हिंदी में साहित्य तो खूब रचा जा रहा है, मगर समाज विज्ञान की स्थिति क्या है? क्या समाज विज्ञान ऐसे विषयों पर शोध कर रहा है जिसमें हमें ये पता चल सके कि हमारे समाज में हिंसा, नफरत और झूठों को इतनी स्वीकार्यता कैसे मिल गई? क्या ये पता किया जा रहा है कि समाज में विवेकहीनता इस तरह से इतने पैमाने पर क्यों व्याप्त हो गई है? जाने माने कवि और आलोचक अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ दूसरी आवाज में इसी मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। नमस्कार। दूसरी आवाज में इस बार मैं हिंदी में सामाजिक ज्ञान की स्थिति पर कुछ बातें कहना चाहता हूं। वैसे तो आम तौर पे ये सही है कि हिंदी भाषा साहित्य में बहुत सशक्त, लेकिन ज्ञान में बहुत अशक्त है। पर इधर ये एक सुखद परिवर्तन हुआ है कि हिंदी में समाज विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। युवा समाज वैज्ञानिक सामने आ रहे हैं और वो कई ऐसे विषयों पर शोध कर लिख रहे हैं जिन पर हिंदी में पहले कभी नहीं लिखा गया। समाज विज्ञान की 3 पत्रिकाएं निकलती हैं। प्रतिमान जो अभय कुमार दुबे के संपादन में निकलती है, सामाजिक विमर्श जो डॉक्टर शर्मा के संपादन में निकलती है, और सामाजिकी जो बद्री नारायण के संपादन में निकलती है। तो 3-3 पत्रिकाओं का होना और उनमें विपुल सामग्री होना इस बात का साक्ष्य है कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। समाज विज्ञान की एक इसको चाहे आप कहें विडंबना है या कहें कि उसकी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक ओर तो वो विज्ञान है, यानी तर्क, तथ्य, संगत, विधा, और दूसरी ओर वो समाज को संबोधित विज्ञान है, गणित या भौतिकी की तरह सीमित लोगों को संबोधित ज्ञान नहीं है। इसलिए वो गद्य की भी विधा है और इसलिए उसका साहित्य से घनिष्ठ संबंध है या होना चाहिए। समाज विज्ञान को साहित्य से संप्रेषणीयता, शैली, विविधता, अनेक नए किस्म के रूपाकार सीखने का अभ्यास करना चाहिए। और साहित्य को भी समाज विज्ञान में जो हो रहा है उसको हिसाब में लेना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि समाज के बारे में समाज विज्ञान जो हमें बताता है वो हमारे काम का नहीं है। एक और दिक्कत ये है कि अक्सर ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में साहित्य को ज्ञान की विधा मानने में बड़ा संकोच है, जबकि साहित्य भी ज्ञान की एक संवेदनात्मक विधा है। ये नहीं कहा जा सकता कि समाज विज्ञान में अधिक ज्ञान है और साहित्य में कम है। तुलसीदास और कबीर में जो ज्ञान है या मुक्तिबोध और अज्ञेय और निराला में जो ज्ञान है वो किस समाज वैज्ञानिक ज्ञान से कम है। तो ये धीरे धीरे स्थिति शायद बदलेगी। ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर हमको सोचना चाहिए कि समाज विज्ञान को कुछ शोध करनी चाहिए। जैसे भारतीय समाज में और हिंदी समाज में इस समय जो हिंसा और हत्यारी मानसिकता की इतनी व्याप्ति है उसकी कुछ पड़ताल करनी चाहिए कि क्या ये हमारे धार्मिक संस्कार, हमारी परंपरा, हमारे साहित्य से पोषित मानसिकता है, क्या इसका स्रोत वहां है, दबा छुपा हो सकता है। तरह तरह के झूठों को इतनी आसानी से सच मानने की विवेकहीनता हिंदी समाज में कैसे आ गई है,
इस पर भी कुछ शोध होना चाहिए कि आखिर हमने झूठ को झूठ की तरह देखना बंद इतना आसानी से क्यों कर दिया। हमसे लगातार राजनीति, धर्म, मीडिया, तरह तरह के और माध्यम झूठ बोल रहे हैं और हम उन पर विश्वास किए जा रहे हैं जैसे कि वो सच हो। तो इसके कारणों की खोज होनी चाहिए। फिर हम कहते आए हैं कि हिंदी अंचल में गंगा जमुनी तहजीब थी और बड़ी समरसता थी। तो ये क्या एक धारणात्मक स्थिति थी कि इसका कोई भौतिक अस्तित्व भी था, वरना वो इतनी आसानी से भंग क्यों हो रही है? या कि भंग नहीं हो रही है, लगता भले है कुछ तमाशों में भंग होती, लेकिन दरअसल पूरा पड़ोस में वो अभी भी कायम है। तो इस बात को भी सामने आना चाहिए। अन्य भाषा भाषी समाजों की तुलना में हिंदी समाज में साहित्य और कलाओं की पैठ इतनी कम क्यों है? बांग्ला में, असमिया में, मलयालम में, कन्नड़ में, तमिल में साहित्य और कलाओं की बड़ी पैठ है। हमारे यहाँ क्यों नहीं है हिंदी में? इस पर भी कुछ अनुसंधान होना चाहिए। कई बार मुझे लगता है कि जितना तत्पर सेवा भाव सिखों में है, उतना हिंदुओं में क्यों नहीं? हिंदुओं में सेवा भाव की और उसकी तत्परता की कमी के क्या कारण हैं? सामाजिक सांस्कृतिक कारण है, धार्मिक कारण है, या और कोई कारण है? इसी तरह से ये मंदिरों मस्जिदों का हिंदी अंचल में इतना राजनैतिकीकरण हो रहा है, उसका क्या आधार है और उसकी क्या स्थिति है? हिंदी मध्य वर्ग में अपनी मातृभाषा के प्रति ऐसी उदासीनता क्यों है? और उसका अंग्रेजी के प्रति आकर्षण क्या सिर्फ महत्वाकांक्षा और अधिक आर्थिक सुविधा पाने के लिए भी है कि इसका और कोई या कई और सांस्कृतिक सामाजिक कारण हैं? किसी को इसका भी अध्ययन करना चाहिए कि हिंदी समाज में कितनी देवमालाएं हैं। नए नए देवता बनते रहते हैं। अब तो हम आजकल हर जगह कुएं बावली में शिवलिंग खोजते रहते हैं, पर बहरहाल देवमालाएं बहुत विकसित हो रही हैं, उनकी संख्या बढ़ी है, ऐसा आभास होता है। तो क्या ये सही है? और समाज विज्ञान को दो चीजों की तो जरूरत हर हालत में होगी। एक तो अथक प्रश्नवाचकता और दूसरी अदम्य निर्भयता। तभी वो ये बातें हमको ठीक ठीक बता पाएगा कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।